हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकेंड से मिलान कीजिए, उचित विकल्प को चिह्नित कीजिए। हमें यहाँ पर स्तंभ फर्स्ट में परमाणु दिए हुए हैं। हमें पहला परमाणु यहाँ पर फास्फोरस दिया हुआ है, जिसका परमाणु क्रमांक जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। बी में हमें यहाँ पर क्रोमियम दिया हुआ है, जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। और हमें यहाँ पर सी में आयरन दिया हुआ है, जिसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। और डी में सिलिकॉन दिया है, जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है। और हमें यहाँ पर स्तंभ सेकेंड में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, जिसमें पहला 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, चौथा 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और हमें यहाँ पर विकल्प में स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से मिलाया गया है, तो हमें यहाँ पर जो है सही मिलान को देखना है। तो चलिए हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी कक्षक में, किसी जैसे ए जो हमारा एस एस उपकोष होता है, एस उपकोष एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। ये हमारा क्या होता है, कक्षक। एस उपकोष में एक ही कक्षक होता है। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो तो ये कौन सा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और यदि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पर, तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने, हमें जो यहाँ पर जो परमाणु दिए हुए हैं, तो हमें ए में परमाणु दिया हुआ है फास्फोरस 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियोन नियोन 3s2, नियोन 3s2 और 3p3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में, यहाँ पर जो है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो है एस में एक कक्षक होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और पी में कितने कक्षक होते हैं, पी में 3 कक्षक होते हैं। तो यहाँ पर जो है पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एक। पहले जो है एक एक इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनकी पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन, 3 एकल इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 3 क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हम अब बी को देख लेते हैं। हमें विकल्प बी जो है उसमें हमें जो परमाणु बी दिया हुआ है वो क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 24। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 4s1 और 3d5। यहाँ पर 4s उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 3d में 5 होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो s से एक इलेक्ट्रॉन डी में वितरण विस्तारित हो जाता है। क्योंकि जो डी ब्लॉक में 5 कक्षक होते हैं डी डी उपकोष में, और 5 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना ये ज्यादा स्थायी होता है। मतलब हाफ अर्ध पूर्णित भरे कक्षक और पूरे भरी कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है एस से एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चले जाता है, डी में चले जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एस में है, और डी में कितने कक्षक होते हैं, डी में जो है यहाँ पर जो हमारा डी होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं डी उपकोष में। तो यहाँ पर 5 उपकोष होते हैं, और पांचों जो कक्षक है, जो हमारे 5 कक्षक होते हैं डी उपकोष में, उसमें पांचों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक एस में और 5 डी उपकोष में। तो यहाँ पर जो है 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें यहाँ पर सी में दिया हुआ है आयरन Fe। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन 4s2 3d6 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एस के जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा डी का कक्षक होगा, डी में कितने कक्षक होते हैं, 5। तो 1 2 3 4
और 5 और छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके भरा जाता है, तो यहाँ पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अयुग्मित 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जो हमें डी में दिया हुआ है वो क्या है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 14। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियोन। नियोन 3s2 और 3p2। तो यहाँ पर क्या होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में कितने कक्षक होते हैं, 3। तो p उपकोष में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, p उपकोष के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। तो अयुग्मित दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फास्फोरस 15 है उसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो हमारा ए होगा उसका क्या होगा, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तीसरा होगा। तो ए का तीसरा। जो बी है हमारा क्रोमियम, उसमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो क्रोमियम में 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहला। तो बी का पहला। आयरन 26, इसमें कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4 है। तो हमारा सी का क्या होगा, सी का हमारा चौथा होगा। तो यहाँ पर सी का फोर्थ। और डी में क्या है हमारा, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन और सिलिकॉन में कितना युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2। तो दो युग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से, सेकेंड। तो डी का क्या होगा, डी का होगा सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, सी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।